हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम आपको ले जाएंगे द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग घुमाने। हम देखेंगे इस शहर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस, अवेलेबिलिटी, सर्विसेज एंड द फ्यूचर दार्जिलिंग को। इंडिया के मोस्ट फेमस हिल स्टेशन में नंबर 1 पर आने वाले हिल स्टेशन दार्जिलिंग को द क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालयन जूलॉजिकल जोन का हिस्सा है। दार्जिलिंग में पेड़ पौधों के मामले में सबसे ज़्यादा ओक, साल, सेमी एवरग्रीन टेम्परेट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस शहर की खूबसूरती बढ़ाने के पीछे साल और ओक के पेड़ों का बहुत बड़ा योगदान है। दार्जिलिंग के चारों ओर से ये पेड़ कुछ इस तरह दिखाई देते हैं कि मानो पेड़ों की बाउंड्री लाइन से घिरा है दार्जिलिंग। यहाँ बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैं। दार्जिलिंग इंडियन स्टेट वेस्ट बंगाल में एक शहर है और एक नगर पालिका भी। यह हिमालय के नीचे भाग में 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह शहर अपने टी इंडस्ट्री के लिए और यहाँ पर मौजूद विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा के लिए मशहूर है। दार्जिलिंग की मिट्टी बलुआई है। यहाँ की मिट्टी खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। इस क्षेत्र में खड़ी ढलान और ढीले टापू हैं, जिससे मानसून के दौरान लगातार लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये शहर सेस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहाँ हमेशा अर्थक्वेक यानी भूकंप के झटके नोटिस किए जाते हैं। दार्जिलिंग में टेम्परेट क्लाइमेट पूरे साल रहता है, यानी यहाँ पूरे साल हल्की फुल्की बारिश रहती है और थोड़ी सी गर्माहट यहाँ के मौसम को टूरिस्ट का मनपसंदीदा मौसम बनाती है। इस शहर में गर्मियों में हाईएस्ट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है और यहीं ठंडी में -7 डिग्री तक मापा गया है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 17.2 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का एवरेज एनुअल रेनफॉल 94 इंच है, जिसमें से औसतन साल के 365 दिनों में 157 दिन बारिश होती है। जहाँ एक तरफ पूरे भारत में गर्मी से लोग जल रहे होते हैं, वहीं दार्जिलिंग में जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस शहर में हर साल दिसंबर, जनवरी और फरवरी में बर्फ़ भी गिरने लगती है। यहाँ के मौसम का इतना अच्छा होने की वजह से और पहाड़ी दृश्य पूरी दुनिया से टूरिस्ट को दार्जिलिंग आने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ की खूबसूरती पेड़ों से है, पर दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र में लकड़ी के ईंधन और लकड़ी की बढ़ती मांग के कारण पेड़ों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वाहनों के बढ़ते यातायात से एयर पोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। पेड़ों की बेहिसाब कटाई के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वेस्ट बंगाल के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की निगरानी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की देखभाल की जाती है। दार्जिलिंग में पाए जाने वाले जीवों में बतख, चैंती, प्लोवर और गुल की कई प्रजाति शामिल है, जो तिब्बत से आने जाने के दौरान दार्जिलिंग से गुजरती है। सदियों से इस शहर की जान टूरिज्म है, पर साल 1980 से 2000 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से दार्जिलिंग के टूरिस्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा। इन 2 दशकों में पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से दार्जिलिंग में 70% टूरिस्ट का दार्जिलिंग की तरफ फ्लो रुक गया। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यही हुआ दार्जिलिंग में। यहाँ 2010 में हालात सुधरने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ी और इतनी भीड़ उमड़ी कि दार्जिलिंग अन्य पर्यटक जगहों से मुकाबले बहुत आगे निकल गया। यहाँ हर साल 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और 7,20,000 से भी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट आते हैं। दिसंबर 2015 में इंडिया टुडे सर्वे ने यह पब्लिश किया कि इंडिया के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में दार्जिलिंग तीसरे नंबर पर आता है, जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। भले ही दार्जिलिंग में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ हों, पर यहाँ की टूरिज्म साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। कई लोग यहाँ मोमोज, स्टीम्ड स्टिक राइस और इस क्षेत्र में प्रसिद्ध अन्य धमाकेदार खाने पीने की चीज़ों के साथ क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए आते हैं। दार्जिलिंग में डाइवर्स कल्चर है। इसमें अलग अलग तरह की स्वदेशी प्रथाओं और त्योहारों को शामिल किया गया है। नेपाली हिंदुओं के साथ साथ विभिन्न बौद्ध और अन्य जातीय समूह जैसे लोपचा, भुटिया, किरंती लिम्स
तिब्बती, योलमोस, गुरुंगा और तमांग की अपनी अलग अलग भाषाएं और संस्कृति हैं। कॉलोनियल आर्किटेक्चर के रूप में दार्जिलिंग में कई बिल्डिंग्स हैं, जैसे इनमें से कई मॉक टूडोर रेसिडेंस, गॉथिक चर्च, राजभवन, प्लांट्स कर्ब और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। दार्जिलिंग संगीत का केंद्र माना जाता है। सिंगर्स एंड सॉन्ग्स का हब है दार्जिलिंग। इस शहर के लोगों के बीच सिंगिंग एंड म्यूजिक प्लेइंग एक कॉमन कल्चर है। दार्जिलिंग 1860 ईस्वी से ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये वेस्टर्न इंडिया का एकमात्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। ये बॉलीवुड के साथ साथ पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लिए एक प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन है। साल 1962 में रिलीज हुई मूवी कंचनजंगा, 1970 में अर्धना, 2004 में शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना, 2005 में परिणीता और 2012 में बर्फी की जैसी सैकड़ों फिल्में दार्जिलिंग में शूट की गई हैं। दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने के लिए एक शानदार जगह है। अगर आप कभी दार्जिलिंग जाते हैं तो कंचनजंगा माउंटेन, टाइगर हिल्स, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड जापानीज स्पेस पैगोडा के जैसे फेमस और अट्रैक्टिव जगहों पर जरूर जाएं। सो फ्रेंड्स, ये थी क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपको अगर एक भी पॉइंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।